क्या आप भी कभी क्रिकेट खेल रहे हो और ऐसे करके जोर से थ्रो मारा और पता चला उसके बाद आपका ये यहाँ पे बहुत ज्यादा सीवियर पेन हुआ और कंटिन्यूअसली आपको ये पेन करता ही रहा। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन तक आप हाथ ही नहीं उठा पा रहे, थोड़ा सा भी लिफ्ट कर रहे हो तो बहुत ज्यादा दर्द हुआ। चाहे आप वॉलीबॉल खेल रहे हो, चाहे बास्केटबॉल खेल रहे हो, वॉलीबॉल खेला, ऊपर से मस्त शॉट मारा और पता चला उसके बाद यहाँ पे इतना सीवियर पेन है कि नॉर्मली रेस्ट में भी पेन हो रहा है और हाथ थोड़ा भी उठा रहे हैं तो पेन हो रहा है। और यहाँ पे थोड़ा बहुत ब्रिजेश, मतलब थोड़ा बहुत यहाँ पे नीला नीला रंग का और रेडिश कलर का दिख रहा है और ये बहुत ही ज्यादा इन्फ्लामेशन है, सोरनेस है, स्वेलिंग है। तो हो सकता है ये आपका लैब्रम का टीयर हो सकता है। तो अब सबसे सिंपल फॉर्म में जानेंगे लैब्रम क्या है। लैब्रम क्या होता है? एक ग्लिनॉइड कैविटी होती है अपना शोल्डर ज्वाइंट में, ठीक है। ग्लिनॉइड कैविटी के अंदर ये जो अपना हुमरेस जो बोन है, ये हाथ वाली हड्डी, वो जाके फिक्स होती है, फिर जाके शोल्डर ज्वाइंट फॉर्म करती है। अगर आपने लोगों ने क्रिकेट खेला, चाहे बास्केटबॉल खेला, चाहे वॉलीबॉल खेला, ऐसी ओवर हेड एक्टिविटीज जिसमें सडनली जोर से फोर्स लगाया और वो फोर्स इतना ज्यादा कि आपका शोल्डर हेड, जो ये जो हड्डी है शोल्डर का, जो ये ह्यूमरस, उसको थोड़ा खींच दिया, नीचे की ओर खींच दिया। उसकी वजह से क्या होता है, जो अंदर में जो सॉकेट में जहां पे जाके वो फिट करती है हेड, वहां पे एक कैविटी होती है। ग्लिनोइड कैविटी के अंदर एक लैब्रम होता है उसको पकड़ के रखने के लिए हेड, तो वो भी क्या होता है, फट जाता है थोड़ा, ठीक है। तो वो फटने की वजह से क्या होगा, आपको सीवियर पेन होगा। कहाँ पे होगा? ये शोल्डर की ज्वाइंट में, एंटेरियर साइड पे मोस्टली होगा, इस एरिया में, ठीक है। हाथ उठाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगा आपको और इस मोमेंट में भी दिक्कत होगा। और कोई भी ऐसी ओवर हेड एक्टिविटीज के लिए जो हैंड आप उठाते हो, वो बहुत ही ज्यादा पेनफुल रहेगा, ठीक है। तो ये आपका सिम्टम्स था। अब हम जानेंगे कि इसको ट्रीट कैसे करेंगे। तो इसका एक्सरसाइजेस और ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल है। जैसे हम फिजियोथेरेपी क्लिनिक में डिफरेंट डिफरेंट चीजें करते हैं, ठीक है। जैसे अल्ट्रासाउंड करते हैं, कभी हम लेजर थेरेपी भी करते हैं, ड्राई नीडलिंग से रिलीज करते हैं सारे मसल्स को, कपिंग थेरेपी करते हैं। लेकिन घर पे आप क्या कर सकते हो, मैं वो बताऊंगा। कौन कौन सी ऐसी रिलीजिंग है, कौन कौन सी ऐसे एक्सरसाइजेस है जो आपको घर पे करेंगे तो ये जल्दी ही ठीक हो जाएगा। तो सबसे सिंपल चीज क्या करनी है, आपको यहाँ पे ऐसे रिलीज करनी है, यहाँ से यहाँ दबानी है इसको। ये जो मांस है कांधे का, वहां से लेके ये पूरा यहाँ तक ऐसे, ठीक है। ये 1 से 2 मिनट ऐसे दबानी है। ये दबा लिया आप। ये दबाने के बाद आपको दूसरा एक्सरसाइज क्या करनी है, हाथ को ऐसे पकड़ के ऐसे लिफ्ट करनी है ऊपर की ओर और फिर नीचे आनी है। फिर ऊपर की ओर गया और फिर नीचे आया। सेम चीज आपको करनी है इस साइड और इस साइड, इस साइड और इस साइड। ये कंप्लीट होने के बाद इसमें आपको क्या करनी है, हाथ को ऐसे करके इस साइड की ओर जानी है और फिर अंदर की ओर आनी है। बाहर गया, अंदर आया, बाहर गया और अंदर आया। उसके साथ साथ हाथ को सिंपल से ऐसे उठानी है, से ऊपर गया और स्लोली नीचे आया, फिर से ऊपर गया और फिर स्लोली नीचे आया, फिर से ऊपर गया और फिर स्लोली नीचे आया, ठीक है। फिर सेम इस साइड में भी करनी है, ऊपर गया और नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। फिर शोल्डर का मूवमेंट कर लेना है, ये ऊपर गया ऐसे करके और फिर ऐसे करके सामने की ओर आया, ठीक है। फिर आपको ऐसे सीधा करके यहाँ पे लाके होल्ड किया 5 सेकेंड, फिर 5 सेकेंड यहाँ पे होल्ड किया, फिर 5 सेकेंड यहाँ पे होल्ड किया, फिर से 5 सेकेंड होल्ड किया, 5 सेकेंड होल्ड किया, फिर 5 सेकेंड, फिर सामने 5 सेकेंड, साइड में और साइड में, फिर से 5-5 सेकेंड होल्ड करके ये 5 से 10 बार करनी है। उसके साथ साथ आपको ये वाली जो मांस है उसको थोड़ा बहुत रिलीज करना है यहाँ पे, ठीक है। ये आपको रिलीज करनी है ऐसे, ठीक है। ये जो पेक्टोरलिस मेजर मसल्स है वो, अब माइनर है उसको। उसके साथ साथ हाथ को ऐसे किया, स्लोली नीचे की ओर आएंगे, फिर स्लोली ऊपर की ओर, स्लोली नीचे की ओर आएंगे, फिर स्लोली ऊपर की ओर। ये करनी है आपको स्लोली। ये 15 से 20 बार करेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ थोड़ा बहुत ज्वाइंट मोबिलाइजेशन करना है। ज्वाइंट मोबिलाइजेशन में आप सिंपली आप कैसे करेंगे, तो आपको कुछ नहीं, ऐसे करके इसको पकड़ लेना है, ये वाली हड्डी को, और थोड़ा बहुत फोर्स लगाना है ऐसे, ये रख के, ठीक है। आगे पीछे, आगे पीछे दम लगानी, थोड़ा सा माइल्ड, ठीक है। इतना करनी है। और इसके साथ साथ गर्म पानी की थैली यहाँ पे रखनी है। अगर 7 से 10 दिन से ज्यादा हो गया
अगर नहीं हुआ है तो आप आइस पैक लगा सकते हो 15 से 20 मिनट के लिए इस पार्टिकुलर पोजीशन पे, और दिन में 4 से 5 बार रखिए। और ये अगर आपने कंटिन्यूसली 15 से 20 दिन किया तो लगभग ना के बराबर आपको पेन रहेगी। ठीक है, तो इतना करनी है।